केंद्रीय आर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्वागत है। और आज इस विशेष मुद्दे पे हम यहाँ पे आए हैं, वो आपको परिचित इस बात से करा दें कि 25 फरवरी को ऑनरेबल जे.एंड.के हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है टोल प्लाजा को लेकर। उसके प्राइसेस जो थे वो ओवर चार्जेस कर रहे थे, उसको स्लैश डाउन को लेके उसके प्रति ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हमारे साथ टोल प्लाजा एक्शन कमेटी, जैसे कि आप पुराने साथी हैं, आप जानते ही हैं, एक लंबा संघर्ष इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने किया था। और हमारे साथ इस समय बने हुए हैं सुशील शर्मा जी, एक सोशल रिफॉर्मर हैं, हमारे सीनियर साथी और एक सीनियर सिटीजन, और इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट के हेड हैं जनाब आई डी खजूरिया जी, परमजीत सिंह पमा जी, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और रोबिन शर्मा जी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ बहुत से साथी थे, हमारे सनी शर्मा जो लखनपुर से थे, उनको हमने इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट भी बनाया था, और उसके साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में तफसील में हमारे साथी आपसे बयान करेंगे। और उस संघर्ष का नतीजा रहा कि पहले तो एक समाज में अवेयरनेस फैली, और कठुआ के लोगों को जो ये JK-08 को जो फ्री आप देखते हैं आगमन बना हुआ है, ये सब इस टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की ही देन है। और उसी के कि वो JK-08 की गाड़ियों पे छूट देते, और हम आज तक सारे लाउंड पे है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकारों पे जाना हो, ये तो खून को भी चूस लें इंसान के शरीर से। जिस तरह से यहाँ लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टोल माफिया, लेकिन हमारे कुछ साथी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं सिविल सोसाइटी की, जो दिन ब दिन ऐसे कार्यों में अपनी दिलचस्पी दिखाती है। और उसका ये रिज़ल्ट आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया हुआ है, और बहुत से सारे हमारे साथी थे, उनको पुलिस ने केसेस भी दर्ज किए, वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे रोबिन शर्मा पे 4 केस डाले गए, और आज तक ये कोर्ट कचहरी में उन केसों के साथ, इनके साथियों के साथ इनको अरेस्ट भी किया गया उन दिनों। तो ये समाज में संघर्ष करना पड़ता है उन तानाशाही सरकारों के ख़िलाफ़, और जब निजात नहीं मिलती है तो भी कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है। तो वी आर ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और आगे तफसील से हमारे एडवोकेट सुशील गुप्ता जी आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और हम अपने सरकार या मौजूदा जो यहाँ कोई प्रशासन है, कहीं भी वो कोताही बरतेगा या नागरिकों के हितों के ख़िलाफ़ कोई बात करेगा, तो हम सब लोग इकट्ठे होकर, समाज हमारा है, सोसाइटी हमारी है, ये रियासत हमारी थी, इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, स्टेट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। पहला टोल प्लाजा जो था वो सरोवर में लगा था, तो तब से लेकर के प्रशासन को हम ये बता रहे थे कि ये कहीं ना कहीं पर ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल बनाए गए हैं टोल प्लाजा लगाने के लिए, उसकी वायलेशंस हो रही हैं। हमने कभी भी मांग नहीं की थी कि केंद्र सरकार या यहाँ का इंतज़ामिया हमारे लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे जो पूरे भारत के में जो अगर टोल चार्ज किया जा रहा है तो या हमसे टोल ना चार्ज किया जाए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि इसकी बहुत सी जो वायलेशंस हैं हुई हैं, वो वायलेशन जो है कानूनी वायलेशन करके आप ये टोल प्लाजा चार्ज कर रहे हैं। संघर्ष हुआ, आप सभी लोगों के सामने हुआ, अपनी मांग रखी गई। जब मांग को सुना नहीं गया, हमारे साथियों पर कई प्रकार के एफआईआर दर्ज करेगी। अंततः हमने हाई कोर्ट की तरफ जाकर के रिट पटिशन को दायर किया था। जब हमने रिट पटिशन दायर करी थी तो हमारे पास हमने चंद जो लीगल पहलू थे उसको सामने रखा था कोर्ट के सामने। हमने कहा था कि ये 60 किलोमीटर पर चार्ज होता है, एक सेक्शन की 60 किलोमीटर पे इस पे लगना चाहिए, और ये जो सेक्शन जो थी इसका 60 किलोमीटर शुरू होते ही आप पैसे ले लेते हो, जब 60 किलोमीटर ख़त्म होता फिर पैसे ले लेते हो। ये हमें अंदेशा था कि इस प्रकार से ये गलत चार्जिंग लोगों से हो रही है। हमने कहा था ये 45 दिन लगना चाहिए था, आप 10 साल के बाद इसको 8-10 साल के बाद लेने आ रहे हो। और भी कई प्रकार की जो इश्यूज़ थे वो हमने हाई कोर्ट के सामने रखे थे। हमने ये RTI के माध्यम से सारे कागज़ भी इकट्ठे किए। RTI से NHI ने हमें बताया कि ये जो रोड थी ये 2012 में ये कंप्लीट हो गई थी, और ये 12 के बाद ये लगे भी थे, जैसे सैसमा मोड़ पे लगा था और ये सरोवर में उन्होंने लगाया था, और लोगों के भारी विरोध के कारण उस समय हटा दिए गए थे। फिर ये 8-10 साल के बाद इनको फिर उसी लगाया गया। तो हमने ये कोर्ट को बताया था कि ये जो सरोवर का टोल प्लाजा है, ये इसकी नोटिफिकेशन ठंडी हुई की हुई है,
और ठंडी खुई का जो टोल प्लाजा है उसको जाकर के इन्होंने सरोवर में लगा दिया है। अंततः सरकार ने इस बात को जब नोटिस उनको गया तो उन्होंने कोर्ट को लिखित रूप से दिया कि हमने जनवरी 2024 से इसको वापस ले लिया है और ये जो टोल प्लाजा है ये हमने हटा दिया है। इस प्रकार से इसके बाद जब पूरी रोड जो है वो ख़राब हो गई है, नए लगा था, तो एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो कोर्ट में चली गई थी। हमारी जो रिट पिटीशन थी वो स्पेसिफिक पॉइंटों पे थी। म्यूनसिपल लखनपुर का जो टोल प्लाजा था वो म्यूनसिपल एरिया में लगा हुआ था और जो नियम कहता है कि आप म्यूनसिपल कमेटी के अंदर इसको नहीं लगा सकते हैं। ये जो 3-4 ऑब्जेक्शन थे कोर्ट के वो हमने उठाए हुए थे, लेकिन एक और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है और वो हाई कोर्ट को ये कहती है कि जनाब अब रोड जो है वो लगभग 80% रोड ख़राब हो चुके हैं, इसके बावजूद भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो लोगों से टोल वसूल कर रही है। तो ऑनरेबल डबल बेंच जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक निर्णय जो है वो 25 फरवरी 2025 को दिया है। उन्होंने जो निर्णय देकर के ये बात जो उन्होंने ऑर्डर किया है उस ऑर्डर में उन्होंने कहा था, एक तो ये कर रहे थे जो बन टोल प्लाजा और सरोवर टोल प्लाजा था उसका डिफरेंस 40-60 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा कम था। तो लोगों का ये एतराज़ था कि जब नियम में 60 किलोमीटर का लिखा हुआ है तो आप इसको 60 किलोमीटर कैसे इसको चार्ज कर रहे हैं। तो NHAI ने उस समय दलील दी थी कि हमने इसको 2 सेक्शनों में विभाजित किया है। लखनपुर से लेकर के कुंजवानी तक एक सेक्शन जाती है और वहाँ दूसरी सेक्शन जो है वो बन टोल प्लाजा के पास जाती है, इसलिए जो डिस्टेंस है इसकी कोई बात हम मायने नहीं रखती है क्योंकि एक सेक्शन की बात हुई है। फिर जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और ये सेक्शन जो है वो लखनपुर से लेकर के उधमपुर तक की एक सेक्शन बनाइए। ये भी एक लोगों के लिए एक राहत होगी कि अगर ये एक ही सेक्शन बनती है और 60 किलोमीटर के ऊपर लगता है तो एक टोल प्लाजा जो ये बीच में लगा रहे थे ये मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए। हाई कोर्ट का ये कहना है कि जबकि रोड ही 20% है, आपकी 20% रोड इस्तेमाल हो रही है तो आप क्यों इतने ज़्यादा पैसे लोगों से चार्ज कर रहे हैं। तो अब हाई कोर्ट ने विद इफेक्ट 25/2/2025 से लेकर के उनका ये कहना है कि ये जो फीस आप चार्ज कर रहे हो केवल मात्र इसका 20% ही आप चार्ज कर सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे ही सरोवर टोल प्लाजा हटा था लखनपुर में भारी वृद्धि कर दी गई थी। लखनपुर में 135 रुपये के करीब जो था वो व्हीकल से लिया जा रहा था। अब कोर्ट के आदेश के कारण ये 27 रुपये एक साइड के एक व्हीकल के होने चाहिए। तो हमारी ये मांग है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच का जो फैसला है वे इमीडिएट लागू होना चाहिए और ये जो जिस प्रकार से 135 रुपये लिए जा रहे हैं एक तरफ के, ये 27 रुपये 20% के हिसाब से होने चाहिए। इसी प्रकार से बन टोल प्लाजा पे भी इसी ढंग से होने चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी है कि बड़ा इतना ज़्यादा लोगों पे टोल नहीं थोपा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनकी करेक्टर वेरिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो गुंडा किस्म के लोगों को वहाँ नहीं लगाया जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि जो हम जो प्रशासन से कह रहे थे कि 60 किलोमीटर की बात हाई कोर्ट ने सेटल कर दी है, 45 दिन से लगाने की बात को सेटल कर दिया गया है और इस प्रकार से भारी छूट जो है वो लोगों को रोड की कंडीशन को देख करके दी गई है, ये लोगों को मिलनी चाहिए। 1 अप्रैल 2025 को हमारी जो रिट पिटीशन है वो भी कोर्ट में के सामने लगेगी। उसमें हमारी एक ही पॉइंट बचता है, वो पॉइंट है कि लखनपुर के अंदर म्यूनसिपलिटी के अंदर जो आपने टोल प्लाजा लगाया था क्या आगे कानून की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है। इसका मुझे लगता है कि हाई कोर्ट आने वाले समय में संज्ञान लेकर के लोगों को भारी राहत दिला देगा। तो हाँ, हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने उस समय इस जदोजहद में हिस्सेदारी ली थी उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जब हमारी 370 को जहाँ पे ख़त्म किया गया, स्टेट को ड्यूटी बनाया गया और मोदी सरकार द्वारा और जो एलजी प्रशासन जहाँ पर था, वो जो भी कानून बने सरकार द्वारा उसकी धज्जियाँ उड़ाएगी। हमारी संघर्ष कमेटी, टोल प्लाजा एक्शन कमेटी ने लगातार संघर्ष किया और हाई कोर्ट में भी हम गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे सुशील जी ने आपको बताया, एक तो 60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, जिनके कानून में है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 टोल प्लाजा नहीं हो सकते,
लेकिन ना एलजी ने कोई एक्शन लिया और जब मोदी सरकार थी ना उन्होंने एक्शन लिया। और जो रोड की जो हालात थे वो आपके सामने थे। आज की डेट में भी इनका टोल लेना कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि आज जो सड़क के हालात हैं वो आपके सामने हैं। ऑलरेडी जनता जो है वो टैक्सेस दे रही है, गाड़ी पे वो टैक्स देती है, पेट्रोल डीजल पे वो टैक्स देती है, कितने प्रकार के टैक्स वो देंगे। तो चलो एक हाई कोर्ट की तरफ से एक राहत जो है वो हमें 25 फरवरी को अभी मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग टोल जो ये कलेक्ट करते हैं लोगों से उनका सिर्फ 20% लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर मोटा तौर पर अगर 100 रुपये लेते हैं तो हमें 20 रुपये ही देने हैं। तो हम जो जहाँ पर हमारे डीसी कठुआ जी हैं, ये उनकी जुरिडिक्शन बनती है। अगर वो लोगों के लिए हैं तो ये जो नेशनल हाईवे पे जितना भी जो टोल प्लाजा लगे हुए हैं ये सभी के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम डीसी कठुआ से ये कहते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने 5-6 साल से बड़ी मार झेली है। एक तो सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ड्यूटी में टोल होते नहीं हैं, वैसे ये ड्यूटी है भी नहीं है, वो स्टेट बड़ी जल्दी मिलेगी और कांग्रेस के संघर्ष से मिलेगी और बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक स्टेट नहीं बनती है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो डीसी कठुआ करें। अगर वो डीसी कठुआ इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम डीसी कठुआ के का जो वो करें इम्प्लीमेंटेशन का हम वेलकम करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। और दूसरा जो संघर्ष हमारा जो है वो स्टेट के लिए जारी रहेगा। तो जितने भी जो संघर्ष जुर्माना दिया गया, एक हाई कोर्ट में जो है हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया, एक जो है वो टोल प्लाजा का केस हम भी आज कोर्ट में भुगत रहे हैं और उस टाइम हमें हथकड़ियाँ लगाई गई। तो हथकड़ियाँ हम क्रिमिनल थोड़ी थे, हम लोगों के लिए लड़ रहे थे और आज तक किसी भी जो पॉलिटिकल आदमी को हथकड़ी नहीं लगाई गई है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशासन की तरफ से और एलजी प्रशासन की तरफ से जितना प्रताड़ित करना ये चाहते थे उतना उन्होंने प्रताड़ित किया। हम कठुआ के लोगों के लिए ये कहना चाहते हैं कि आज को आपको J08 का जो आज आपको एग्जम्पशन है तो वो इसी टोल प्लाजा एक्शन कमेटी की जो देन है, जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमारा संघर्ष में साथ दिया हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब कोई कठुआ की जॉइंट फ्रंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जो कोई भी संघर्ष करे जो आप लोगों की राहत के लिए हो, तो कम से कम कठुआ अगर 1.5 लाख आबादी है, टोल प्लाजा पे 20% जो लिया जाए। मैं अन्य हाई कोर्ट का बड़ा हम स्वागत करते हैं कि मैं बता देना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त 2019 को स्टेट को तोड़ा गया था, यूटी बनाया गया था, तो उसके बाद जितनी लूट खसूट माइनिंग माफिया, जैसे मेरे साथियों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब ने बताया, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, टैक्स माफिया, ये टोल प्लाजा, ये सारा डैम्पर पकड़े हुए हैं। मैं डीएसपी साहब का भी स्वागत करता हूं कि कोई तो कोई आदमी है, लेकिन ये भी कहता हूं कि कहीं जो आपने जारी रखा है, इसलिए मैं ये बातें ऐड कर रहा हूं कि हमारी लोगों को सबसे ज़्यादा कठुआ को लूटा गया। नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी बने तो हमने एक, आपको याद होगा, बहुत बड़ा संघर्ष किया, टोल प्लाजा को तोड़ा, उसमें हमें अरेस्ट किया गया, पुलिस लाइन रखा गया सारा दिन। उसके बाद हमारी एक संघर्ष कमेटी बनी जो राबिन जी, हमारे सुशील जी, जो इनकी डायरेक्शन से जो चलता रहा, तो हमारे बड़े भाई, तो इनकी देन से हम सभी जो एक संघर्ष कमेटी बनी, हर गली में, हर वार्ड में, हर जगह पे हमने संघर्ष किया लोगों के लिए। तो आज आप देख रहे हैं उसका जो नतीजा है कि ये आया है कि आज माननीय जब लूट खसूट जो लोग करते हैं, जो लोगों की सुनवाई नहीं होती, तो एक ही रास्ता है कि माननीय हाई कोर्ट, हमारी कोर्ट बैठी है, उसका फैसला इस लूट खसूट वालों का तो उन्होंने तो नहीं सुनी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने हमारी सुनी। तो आज वो, और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं और उनको हाई कोर्ट माननीय का इम्प्लीमेंट करना चाहिए जल्दी से जल्दी। एक तो वो टोल 20% अभी भी ये उतना ही ले रहे हैं, उसको जाके टोल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दूसरा जो मेरे भाई ने बताया कि यहाँ पे जो पता नहीं कहाँ से क्रिमिनल, बिहारी, यूपी के लोग जो टोल पे बैठे हैं, एक गुंडा किस्म के, आप देखते हैं कि चाहे कोई हमारी बहन या कोई माता अगर गाड़ी में भी जाए तो आप देख रहे हैं रोज़ के कितने पंगे वहाँ पे होते हैं। वो गुंडा ऐसे किस्म के लोग, उनकी वेरिफिकेशन, करैक्टर चेक किया जाए और हमारे लोकल लोगों को वहाँ पे लगाया जाए जिनकी पहचान हो सके। मैं इतना ही अपने लास्ट में कहूँगा कि डीसी साहब इसको जल्दी से जल्दी माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर के इम्प्लीमेंट करें और कठुआ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिले। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी कमेटी का करूँगा और उन्होंने बर वक्त जो आवाज़ उठाई आज साबित हुई सच्चाई में।
हमने ये कहा था कि इससे जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे पर जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, ये ना तो रेशनल है, ना तर्कसंगत है, ना ही सरकार की तरफ से ये करेक्ट है। लेकिन हमें उस वक्त दबाया गया, अरेस्टें की गई, केस चलाए गए। लेकिन आज ये साबित हो गया कि वाकया हमारी बात सच थी। इसलिए मैं मीडिया से भी और सब साथियों से या सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई ग्रुप, कोई साथी, कोई कमेटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई कदम उठाती है तो उसको नापो, उसको तोलो कि वाकया ये बात सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, बहका रहे हैं या संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं। इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल होता है। कई बार मीडिया ये समझता है ऐसे ही बातें करने वाले लोग हैं, ये उठते हैं और बैठ जाते हैं और धरना लगा देते हैं, लंबे पड़ जाते हैं, भूख हड़ताल रख देते हैं। ये बातें उठानी चाहिए। आज क्यों सरकार ने माना कि 20% सड़क चल रही है? आज क्यों सरकार ने बारिश को देखा कि लोगों को मरने जा रहे हैं, लोग, ट्रैफिक ठीक नहीं चल रही है, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है? इसका मतलब कि वक़्त से आवाज़ उठाई जाए वो करेक्ट साबित होती है। आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि वाकई सड़क तो है ही नहीं और जनता सफ़र कर रही है और आप ऊपर से टैक्स ले रहे हो। इसलिए इसे टैक्स को ख़त्म करो और 20% सिर्फ ले लो, जो आपका थोड़ा बहुत जहाँ पर खर्चा हो रहा है, और वो 26 जनवरी से लागू कर दो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का इस वक्त बनता है। एलजी जो है वो पूरा भरपूर अपनी पावर बरत रहा है और उसके तहत जितने IAS ऑफिसर हैं, हमारे मिनिस्टर भी चला रहे हैं कि हमारा कहना नहीं मानते चीफ मिनिस्टर, IAS। हाँ, जहाँ हम किसी शहर में जाते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहाँ KAS ऑफिसर भेज देते हैं, जहाँ कहीं SHO भेज देते हैं। SP भी नहीं जाता है और DC भी नहीं जाता मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। इसका मतलब है कि गवर्नर है, गवर्नर को चाहिए कि अभी भी होश आ जाए और जम्मू कश्मीर को लूट मार का जो अड्डा बनाया हुआ है इसको ख़त्म किया जाए। कोर्ट को समझा जाए, कोर्ट के डिसीजन को समझा जाए, कोर्ट की रूह को समझा जाए। कोर्ट ने ये महसूस किया कि जम्मू कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता पर जुल्म हो रहा है और उससे टैक्स फजूल में टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए मैं अपनी कमेटी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वक़्त से, उस वक्त इतना वक्त था, कोरोना था, कोरोना में भी हमें तंग किया जाता था कि आप बैठे कैसे हो, एक दूसरे के पास कैसे बैठ के आप इकट्ठे कैसे होगे, और उस पर हमें खींच कर ऐसे लंबे पड़ाकर जीपों में बैठाया गया। लेकिन आज से मैं जनता का ये ताकत समझता हूँ कि जनता ने सच समझा था। हमने रात को मोमबत्तियाँ जगाने के लिए बुलाया तो जनता आई, हमें रात दिन को अगर प्रोसेशन किया तो जनता आई, चाहे वो कम आई, लेकिन वो काम आज हुआ है कि 20 हमारी कठुआ 8 नंबर को माफ़ी है और म्यूनसिपैलिटी से जो उठना चाहिए। इसको जो लखनपुर वाला किसी भी तरीके से इसका वाजिब नहीं है, किसी भी तरीके से तर्कशील नहीं है, किसी भी तरीके से जेन्युइन नहीं है, जस्टिफिकेशन पर नहीं है। और जो टोल प्लाजा बन में लगा हुआ है वो भी एक्स्ट्रा मनी एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो ऐसे ही लगा लेता है कि बहुत लंबी सड़कें आगे, उसका सवाल नहीं। इसको बाकायदा नाप तोल कर किया जाए और जम्मू कश्मीर में जितना भी टोल अगर लगना है सड़क बनने दी जाए। जब ये 6 लेन सड़क बन जाएगी, अभी भी एक धोखा और होने वाला, मैं आज मीडिया की तरफ से कहना था कि एक तरफ हमारे पर एक्सप्रेस वे चलाया जा रहा है और एक्सप्रेस वे में ही हमारा नेशनल हाईवे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी नेशनल हाईवे को ही 6 में कह देंगे, उसी नेशनल हाईवे को एक्सप्रेस वे कह देंगे। इसका मतलब ऊपर से एक्सवे, नीचे से हमें सिर्फ 2 लाइनें मिलेगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये 6 लेन नहीं बनेगी हमारी नेशनल हाईवे। ये डबल में कन्फ्यूजन डाल दिया है इन्होंने और पैसा भी खाया इन्होंने, और जो बनाया था सर पे वो इन्होंने बदल दिया और उस पैसा खाने के लिए इन्होंने उसी सड़क को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से चिड़वाल से लेकर जम्मू तक पूरी नेशनल हाईवे इन्होंने कब्जे में ली हुई है। और वहाँ पर से हम उधड़ बुधड़ में पहुँच रहे हैं और कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई नुकसान हो रहे हैं। मैं कोर्ट का फिर दोबारा धन्यवाद करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट का और अपने साथियों का जिन्होंने वक्त से आवाज़ उठाई। और मैं अपील करूंगा कि जब भी कठुआ के जनता को कोई परेशानी आई तो इस कमेटी ने लगातार लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए और जेन्युइन आवाज़ होगी तो उसके लिए लड़ना भी चाहिए। अगर हम पर केस हो जाएंगे तो हम वो भी भुगतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।